इस लेक्चर में हम ट्रायंगल के एक्सरसाइज 6.2 के पहले का जो आपके पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 1, 2 एंड 3 एग्जाम्पल हैं, उसका डिस्कशन हम इस पूरे लेक्चर में करेंगे। आपका पहला एग्जाम्पल क्या है? इफ़ अ लाइन इंटरसेक्ट साइड AB एंड AC ऑफ अ ट्रायंगल ABC एट पॉइंट D एंड E रिस्पेक्टिवली एंड इज पैरेलल टू BC, और वो क्या है? BC के पैरेलल है। प्रूव दैट AD अपान AB इज इक्वल टू AE अपान EC। इस बात को हमने है ना प्रूफ कर दिया है, बट फिर भी यहाँ पे हम इसको फिर से प्रूव कर देंगे। क्या है ये कि इफ़ अ लाइन इंटरसेक्ट AB एंड AC एट ऑफ अ ट्रायंगल एट पॉइंट D एंड E। आपके पास एक ट्रायंगल है ना भी? इस ट्रायंगल का नाम आपके पास है ABC। एक लाइन है L, ये लाइन L AB एंड AC को, AB को पॉइंट D पे इंटरसेक्ट कर रहा है और AC को पॉइंट E पे इंटरसेक्ट कर रहा है रिस्पेक्टिवली, है ना। एंड इज पैरेलल टू BC, और जो ये लाइन L है वो BC के पैरेलल है। तो हमें प्रूव करना है कि AD अपान, है ना, AD ये छोटा पार्ट AD अपान AB इज इक्वल टू AE अपान AC। ठीक है भाई, तो आइए प्रूव करते हैं इसका, है ना। सॉल्यूशन देखते हैं भी। मैंने कहा कि इन ट्रायंगल सिंस इन ट्रायंगल ABC में आपका जो DE है वो पैरेलल है BC के। तो अगर DE BC के पैरेलल है देन बाई थेल्स थ्योरम या बाई BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, तो देन बाई यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है भाई, तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा AD अपान DB इज इक्वल टू AE अपान EC। AD अपान DB इज इक्वल टू AE अपान EC। लाना क्या भी? AD अपान AB लाना है, AE अपान AC लाना है। तो यहाँ पे AD और AE तो आ रहा है अभी, DB और EC नहीं आ रहा है। ठीक है भाई, तो हमको चेंजिंग DB और EC में करना है। तो हमने बताया था कि अगर आपके पास ये 1/2 है, ये मान लीजिए 4/8 है, तो अगर हम दोनों साइड में कुछ ऐड कर दें, मान लीजिए 1/2 में 1 ऐड कर दिया, 4/8 में भी 1 ऐड कर दिया। ठीक है भाई, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? 3/2, और ये हो जाएगा आपके पास 8 और 4 ये 12/8। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे जो भी चेंजिंग हुआ है वो न्यूमरेटर में हुआ है। ठीक है भाई, न्यूमरेटर यहाँ पे 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ पे 12 है। डिनोमिनेटर में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। डिनोमिनेटर 2 है तो 2 ही है, 8 है तो 8 ही है। तो अगर हम किसी भी फ्रैक्शन में दोनों साइड कुछ ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके न्यूमरेटर में चेंजिंग होता है, ना कि डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं हुआ। तो यहाँ पे जो आपका न्यूमरेटर है वो तो सेम है, मिल रहा है, बट डिनोमिनेटर नहीं मिला। तो हमको जो चेंजिंग करना है वो डिनोमिनेटर में करना है। तो डिनोमिनेटर में चेंजिंग करने के लिए अगर हम दोनों साइड कुछ ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कुछ होगा नहीं। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे? पलट देंगे ना। अगर हमको इसमें 2 और 8 में चेंजिंग करना होता तो 1/2 को हम पहले 2/1 लिखते और 4/8 को 8/4 लिखते, उसके बाद हम ऐड करते, बाद में फिर उसको उलट देते तो ये आ जाता। ठीक है भाई, तो हमने यहाँ क्या किया? अगर हमको यहाँ चेंजिंग करना है डिनोमिनेटर में तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा? उलटना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका ORR? इसको ऐसे लिख सकते हैं, DB अपान AD इज इक्वल टू EC अपान AE। अब दोनों साइड आप 1 ऐड कर दीजिए, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, तो ये क्या मिल जाएगा आपको? DB अपान AD प्लस 1, और ये हो जाएगा EC अपान AE प्लस 1। तो यहाँ से क्या जाएगा? DB प्लस AD अपान AD इज इक्वल टू EC प्लस AE अपान AE। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि DB और AD, जो DB है और जो ये AD है, ये दोनों मिलकर क्या हो गया? AB। तो यहाँ से आपका हो गया AB अपान AD, AB अपान AD, और ये EC और AE मिलकर क्या हो गया? AC। तो ये हो गया AC अपान
ए, तो हमको लाना क्या था, ए डी अपान ए बी, तो है ना ए डी अपान ए, तो ए डी ऊपर है, यहाँ ए डी नीचे है, यहाँ ए ऊपर है, यहाँ ए नीचे है, तो इसको हम क्या कर देंगे, उलट देंगे। तो इसका जब हम रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ए डी अपान ए बी इज इक्वल टू ए अपान ए सी। ठीक है भाई, तो ये आपका जो प्रूफ करना है तो प्रूफ हो गया। आइए अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। ठीक है भाई, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है आपका कि ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम विथ ए बी पैरेलल टू डी सी। जो आपका ट्रेपेजियम है जिसमें ए बी और डी सी क्या है आपका पैरेलल। ट्रेपेजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें कोई दो साइड क्या हो, है ना, कोई दो अपोजिट साइड आपस में पैरेलल हों। ठीक है भाई, ट्रेपेजियम विद ए बी पैरेलल टू डी सी, तो यहाँ पे ए बी डी सी के पैरेलल है। फिर कह रहा है ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन नॉन पैरेलल साइड, यहाँ पे दो नॉन पैरेलल साइड है ए डी एंड बी सी। तो ए डी पर आपका एक पॉइंट है ई और बी सी पर आपका एक पॉइंट है एफ। ठीक है भाई, ए डी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली, सच दैट ई एफ इज पैरेलल टू ए बी। जो आपका जो ये ई एफ लाइन है वो ए बी के पैरेलल है। पहले क्या था, ए बी डी सी के पैरेलल था और ई एफ ए बी के पैरेलल है। ठीक है भाई, सी फिगर 6.14, ये आपका फिगर नंबर आपका एग्जाम्पल में दिया हुआ है 6.14, ये 6.14 आपका फिगर इसमें दिया हुआ है। ठीक है भाई, तो सो दैट ए ई अपान ई डी इज इक्वल टू बी से एफ और एफ से सी, बी एफ अपान एफ सी। तो ये हमको प्रूव करना है अभी। ठीक है भाई, तो इसे प्रूव करने के लिए आप देख पा रहे हैं ए ई अपान ई डी, तो ए ई अपान ई डी कब आएगा, जब आपके पास एक कोई ट्रायंगल होगा, क्योंकि आपके पास जो रिजल्ट है वो दो ही रिजल्ट है आपके पास। एक तो आपके पास थेल्स थ्योरम है बीपीटी और एक आपके पास उसका उल्टा है। तो थेल्स थ्योरम कहता है कि जब आप पैरेलल लाइन कहीं पा जाएं तो वहाँ पे आप थेल्स लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी बातें हैं वो पैरेलल दी हुई है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लगेगा, थेल्स थ्योरम। और हमको रेशियो लाना है, तो जब रेशियो लाना हो और पैरेलल की बात हो तो आप क्या लगाएंगे, बीपीटी, है ना, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम तो क्वाड्रिलेटर में लगता नहीं है, लगता ट्रायंगल में है। तो हमको ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, ए ई अपान ई डी, तो ए ई अपान ई डी का एक ऐसा ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें ए ई अपान ई डी आ जाए। ठीक है भाई, तो हमने क्या कहा, ए सी को ज्वाइन कर दिया, है ना। चलो ए सी को ज्वाइन कर देते हैं। तो मैंने जब ए सी को ज्वाइन किया तो इस ए सी ने ई एफ को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा, वो पॉइंट को मैंने कह दिया जी है। ठीक है भाई, तो मैंने कहा इसका सोल्यूशन देख लें भी। सोल्यूशन में मैंने कहा लेट अस ज्वाइन ए सी विच इंटरसेक्ट जब हमने ए सी को ज्वाइन किया विच इंटरसेक्ट ई एफ एट पॉइंट जी। ठीक है भाई, ये हो गया। अब क्या करें, तो अब हम ट्रायंगल ले लें ए डी सी, है ना, मेरा काम हो जाएगा इसमें। अब हम यहाँ पर पहले जो गिवन कंडीशन है वो देख लेते हैं। इसमें दिया है कि सिंस, है ना, ये ऐसे गिवन ए बी पैरेलल डी सी दिया है एंड ए बी पैरेलल डी सी दिया है एंड ई एफ पैरेलल डी सी, ई एफ पैरेलल ए बी दिया है ना, ई एफ इज पैरेलल टू ए बी एंड ई एफ पैरेलल टू ए बी। ये तो बातें हैं। तो अगर ए बी पैरेलल डी सी है, ए बी पैरेलल डी सी है और ई एफ पैरेलल ए बी है, तो इसका मतलब आपका जो ई एफ होगा वो किसके पैरेलल होगा, डी सी के भी। तो इम्प्लाई दैट यहाँ से हम कह सकते हैं कि आपका ई एफ पैरेलल होगा डी सी के, है ना। तीनों पैरेलल ए बी ई एफ और डी सी आपस में तीनों पैरेलल हो जाएंगे ना भाई। किसी एक लाइन के पैरेलल अगर कई सारी लाइन है तो वो सभी लाइन क्या होते हैं, आपस में पैरेलल होती हैं। ठीक है भाई, तो इसी लॉजिक के हिसाब से ये क्या हो गया, ई एफ पैरेलल टू डी सी। अब देखते हैं भी, हमने कहा इन ट्राइंगल ए डी सी में, इन ट्राइंगल ए डी सी, इन ट्राइंगल ए डी सी में ई जी पैरेलल टू डी सी, ई जी पैरेलल टू डी सी।
अब ये कैसे होगा भी, EG पैरेलल टू DC कैसे होगा, जब पूरा EF पैरेलल टू DC है तो EF का छोटा सा पार्ट भी तो पैरेलल होगा। अगर पूरा लाइन सेगमेंट ही पैरेलल है तो उस लाइन सेगमेंट के हर एक पार्ट इसके पैरेलल होगा। तो EF जब पैरेलल है DC के तो EF का छोटा सा पार्ट है EG, है ना, तो ये EG भी क्या होगा, DC के पैरेलल। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया EG पैरेलल DC। क्यों लिखा आप यहाँ बता सकते हैं कि जो आपका EF है वो पैरेलल है DC के, अगर EF पैरेलल है DC के इसलिए ये भी पैरेलल होगा DC के। तो अब ट्राइंगल ADC में EG पैरेलल हो गया DC के, तो हम क्या कह सकते हैं, बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या हो जाएगा आपके पास, AE अपान ED, AE अपान ED इज इक्वल टू AG अपान GC, AG अपान GC। ठीक है भाई, और इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि AE अपान ED हम ले आए हैं। अब हमको लाना है BF अपान FC, तो ये B से F और F से C। ठीक है भाई, A से G और G से C ये हमको लाना है। ठीक है, तो अब हम लेंगे ट्राइंगल ABC। मैंने कहा नाउ यहाँ पे नाउ इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, तो ABC में जो GF है, GF वो पैरेलल है AB के, GF पैरेलल है AB के, क्योंकि पूरा EF पैरेलल है AB के। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि जो आपका जो EF लाइन है, लाइन सेगमेंट है, वो पैरेलल है AB के। तो अगर ये EF लाइन सेगमेंट AB के पैरेलल है तो EF का हर पार्ट AB के पैरेलल होगा। तो EF का एक छोटा सा पार्ट है GF, तो ये जो GF है वो भी किसके पैरेलल होगा, AB के। इसी लॉजिक के आधार पर हमने GF पैरेलल टू AB लिखा। तो अगर GF पैरेलल टू AB आपको मिल गया, जैसे आपको GF पैरेलल टू AB मिला वैसे ही क्या हो जाएगा, बाई थेल्स थ्योरम। मैंने कहा बाई थेल्स थ्योरम या बाई BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, देन बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या हो गया भैया आपके पास, C से F, F से B, है ना, यहाँ से C से F, भाई ट्राइंगल ऐसे बना ना, C से F, F से B, तो ये हो जाएगा आपके पास C से F और F से B, ये इक्वल हो जाएगा C से G और G से A, तो ये हो जाएगा आपका CG अपान GA। अब आप यहाँ पे देखें, ठीक है भाई, आपका जो CF है वो यहाँ पे क्या है, FC है, तो CF को आप FC लिखो क्योंकि CF और FC एक ही चीज़ है। ठीक है भाई, और जो आपका यहाँ पे FB है वो यहाँ पे क्या है आपका B से F, BF है, तो क्या हो जाएगा CF, तो जो आपका CF है वो हो जाएगा FC। तो मैंने इसको ऐसे लिख सकता हूँ ORR, CF को आप लिख सकते हैं FC। ठीक है भाई, और जो ये FB है यहाँ पे BF है तो हो जाएगा ये FB को लिख सकते हैं BF। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपका FC अपान BF। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ पे आपका CG आया है, क्या आया है CG, और यही CG आपका यहाँ पे क्या है GC है। तो हम ऐसा टर्म लिखेंगे कि हमको सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो, कन्फ्यूजन ना हो कि यहाँ पे आपने क्या नाम है CF यूज़ किया है, यहाँ पे FC यूज़ किया, पता चले कि इन दोनों का आप अलग अलग समझ रहे हो, तो एक जैसा लिख लें, है ना। तो कोशिश ये करें कि जो प्रूफ करना है उसी के जैसा लिख लें। ठीक है भाई, अगर आप यहाँ CF लिखेंगे, यहाँ पे FB लिखेंगे तो हो सकता है आगे चल के कन्फ्यूज हो जाए कि दोनों अलग अलग हैं, बट CF क्या है, FC के इक्वल ही है ना। तो हम ऐसा चीज़ लिखेंगे जो इसमें हमको प्रूव करने को दिया गया है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि CF क्या है, FC है, जो FB है वो क्या है BF। ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे क्या यूज किया हमने, CG के जगह पे क्या है, यहाँ पे क्या है GC, है ना, पहले GC आ चुका है, तो अब CG को आप GC लिख दें, CG को GC लिख दें। ठीक है भाई, यहाँ पे GA है तो GA कुछ और नहीं AG है आपका, तो ये क्या हो गया AG, क्या हो गया AG। ठीक है भाई, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो न्यूमरेटर है यहाँ पे ये डिनोमिनेटर है, जो यहाँ पे डिनोमिनेटर है वो यहाँ पे न्यूमरेटर है, तो इसको अगर हम उलट दें, है ना, BF अपान FC ORR इज इक्वल टू AG अपान GC, और इसको हम बोल दें, इसको बोल दें इक्वेशन नंबर 2। ठीक है भाई, तो अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दें तो मैं कह सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। आप फर्स्ट में देखिए भाई, फर्स्ट में आपके पास क्या है AG अपान GC, और सेकंड में आपके पास क्या है AG अपान GC। तो अगर ये AG अपान GC फर्स्ट का और AG अपान GC सेकंड का इक्वल है तो इसका ये पार्ट भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। भाई जब
आपका ये दो पार्ट इक्वल है, कोई भी दो पार्ट इक्वल हो जाएंगे तो बचे हुए दो पार्ट इक्वल हो जाएंगे, ठीक है भाई। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा ए अपान ई डी इज इक्वल टू बी एफ अपान एफ सी। ये आपका प्रूव हो गया, ठीक है भाई। ठीक है। अच्छा, अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं चलकर तो इसके लिए एक आसान सा तरीका है, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, तो इन ट्राइंगल ए बी सी में जो आपका जी एफ है वो पैरेलल है किसके, ए बी के। इसका रीजन अभी मैंने बताया था कि जी एफ पैरेलल है ए बी के, क्यों, क्योंकि पूरा पूरा ई एफ पैरेलल है ए बी के। जब पूरा पूरा ई एफ पैरेलल है ए बी के तो इसका छोटा पार्ट तो पैरेलल होगा ही, ठीक है भाई। अगर ये है तो अब आप डायरेक्ट लिख लें, ठीक है भाई। अभी तक हम ये वर्टेक्स ले तो हम यहाँ से ले लें ए जी अपान जी सी, इसको हम लिख सकते हैं ए जी अपान जी सी, है ना। अगर पैरेलल है तो देन बाई यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, है ना। तो कुछ और नहीं, हम क्या लिख लेंगे ए जी अपान जी सी। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि ए जी अपान जी सी, ए जी अपान जी सी ये इक्वल हो जाएगा, ए जी अपान जी सी किसके इक्वल हो जाएगा। अगर हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं तो इसको भी यहाँ से लेंगे, तो बी से एफ, एफ से सी, है ना। तो ये होगा बी से एफ और एफ से सी। पर ध्यान ये देना कि अगर आप ए जी अपान जी सी ले रहे हैं तो बी एफ अपान एफ सी ले, ये नहीं कि यहाँ पे ए जी अपान जी सी ले लिया, यहाँ ले लिया सी एफ अपान एफ बी। अगर आप यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं सी एफ अपान एफ बी तो यहाँ से करना पड़ेगा सी जी अपान जी ए, ठीक है भाई। तो हम यहाँ से ले रहे हैं ए जी अपान जी सी, तो यहाँ से हो जाएगा बी एफ अपान एफ सी, ये हो गया। इसको आप इक्वेशन 2 बोल दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 ये आपको मिल जाएगा, ठीक है भाई। आइए अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं भाई। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या कह रहा है, इन फिगर 6.16। तो आपका ये फिगर दिया हुआ है, एग्जाम्पल में फिगर दिया हुआ है, फिगर का नेम है 6.16, 6.16, है ना, फिगर 6.16। तो फिगर 6.16 ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसमें क्या है कि पी एस अपान एस क्यू, पी एस अपान एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपान टी आर, पी टी अपान टी आर एंड एंगल पी एस टी ये एंगल एंड एंगल इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। तो पी आर क्यू क्या आपका, पी आर क्यू ये एंगल, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल दिए हुए हैं अभी, ये दोनों एंगल इक्वल दिए हुए हैं। और पी एस अपान एस क्यू इक्वल टू पी टी अपान टी आर। तो हमको प्रूव करना है कि जो आपका ट्राइंगल पी क्यू आर है वो क्या है, आइसोसेल ट्राइंगल है। आइसोसेल ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होते हैं, ठीक है भाई। तो आइए देखिए सोल्यूशन, देखिए भाई। सोल्यूशन में सबसे पहले आपके पास क्या है, पी एस अपान एस क्यू एंड पी टी अपान टी आर इक्वल है। तो मैंने कहा पी एस अपान एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपान टी आर। ये क्या है, गिवन है, ठीक है भाई, गिवन है। तो अगर ये गिवन है तो हमको पता है कि अगर दो रेशियो बराबर हैं तो कन्वर्स थ्योरम, किसका कन्वर्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का जो कन्वर्स पार्ट है उसी के हेल्प से क्या हो जाएगा, ये एस टी क्या हो जाएगा, क्यू आर के पैरेलल हो जाएगा, है ना। तो मैंने कहा बाई कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम के कन्वर्स से क्या हो जाएगा भाई, जब रेशियो बराबर है तो ये साइड क्या हो जाएगा, पैरेलल, है ना। तो यहाँ से आपके पास क्या मिल जाएगा, एस टी पैरेलल टू क्यू आर, है ना भाई, एस टी पैरेलल टू क्यू आर। और अगर एस टी पैरेलल टू क्यू आर है तो ये एंगल पी एस टी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल पी क्यू आर के, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इम्प्लाई दैट एंगल पी एस टी इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर, है ना। क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल, कैसे एंगल हैं ये, करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है भाई।
तो ये आपका करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर आ गया, ठीक है। बट गिवन है PST, एंगल PST आपका किसके इक्वल है, एंगल PRQ के, ये क्या है, गिवन है भी। तो अगर ये गिवन है तो आप देख सकते हैं ये दोनों इक्वल हैं, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। मतलब इम्प्लाई दैट हम कह सकते हैं एंगल PQR इक्वल हो जाएगा एंगल PRQ के। यहाँ आप देख लीजिए एंगल PQR मतलब ये एंगल इक्वल हो जाएगा एंगल PRQ के, मतलब ये एंगल। तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए। और हमको पता है किसी एक ट्राइंगल में अगर दो एंगल इक्वल हैं तो उनके सामने का जो साइड होता है वो भी इक्वल होगा। तो PQR के सामने का साइड कौन है, PR। तो यहाँ से इम्प्लाई दैट हो जाएगा PR, है ना, PR इक्वल टू इसके सामने का साइड कौन है, PQ। तो PR और PQ यहाँ पे इक्वल हो गया, ठीक है भाई। PR और PQ क्या हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है। साइड्स अपोजिट टू दी इक्वल एंगल, यहाँ आप लिख सकते हैं साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, इक्वल एंगल। तो साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, है ना। इक्वल एंगल्स के अपोजिट के साइड भी क्या होते हैं, ये क्या हैं, इक्वल एंगल के अपोजिट साइड हैं। तो ये भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो अगर ऐसा है तो किसी ट्राइंगल में अगर दो साइड इक्वल है तो वो ट्राइंगल कौन सा हो जाएगा, आइसोसेल ट्राइंगल। तो हेंस, है ना, ट्राइंगल PQR इज एन आइसोसेल ट्राइंगल, ठीक है भाई। यही आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड।